हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लास में। दोस्तों आज की क्लास के अंदर रीजनिंग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जो बार बार एग्जामों के अंदर पूछे जा रहे हैं और जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं आपको, यानी कि ये क्वेश्चंस आपके हर शिफ्ट के अंदर आपके पूछा ही जाता है। तो आज की क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज की क्लास की स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों अभी हमारा चैनल काफ़ी छोटा है, तो आपके सपोर्ट से ही हमारा चैनल बड़ा होगा और आप सपोर्ट करेंगे तो दोस्तों हम भी आपके लिए बढ़िया कंटेंट लेकर आएंगे और बढ़िया से आपके लिए क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों आप सपोर्ट करिएगा, हम हमारी तरफ से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और दोस्तों अब आपकी ही देरी है, आपको सपोर्ट करना है, हमारे चैनल को बड़ा करना है, जिससे वीडियो बनाने का भी कुछ मज़ा आए, वीडियो पढ़ाने में हम मोटिवेट हो, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है, अपने दोस्तों के पास में क्लास को शेयर करना है। और यहाँ पर जो है काफ़ी बेसिक से मैं आपको पढ़ाता हूँ, काफ़ी एकदम कमज़ोर छात्र को भी लेकर चलता हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए और आपका हर डाउट क्लियर हो जाए। आपके रीजनिंग के और मैथ के अंदर जितना भी आपको डाउट है और सबको क्लियर करूँगा और एकदम बेसिक से लेकर चलूँगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से क्लास को स्टार्ट करता हूँ और धीरे धीरे क्लास को बढ़ाता हुआ आगे लेके जाता हूँ। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी क्लास को अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। दोस्तों यानी कि मैं यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दोस्तों यहाँ पर 39 अनुपाते यहाँ पर 91 है। दोस्तों समानुपात दे रखा है कि जो यहाँ पर जो 51 अनुपाते क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इसने 39 को इसने क्या किया कि 91 में आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर मैं 51 को क्या करूँगा कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाए। तो दोस्तों आपको इसमें सोचना है, दोस्तों इसके अंदर कितना जोड़ रहा है कि 91 हो रहा है, तो दोस्तों इसके अंदर जो इंक्रीज हो रहा है वो 52 हो रहा है। दोस्तों कितना हो रहा है, 52 हो रहा है। क्या अगर मैं 52 को 51 के अंदर जोड़ दूँ तो मेरे पास क्या मेरा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर मैं 51 के अंदर अगर मैं 52 को जोड़ देता हूँ तो मेरे पास 3 और 10 यानी कितना आना चाहिए, 103। मेरे क्वेश्चन मार्क की जगह 103 आना चाहिए। क्या मेरे ऑप्शन में 103 है? जी नहीं, मेरे ऑप्शन में तो एक भी ऑप्शन में मेरे पास 103 नहीं है, तो मेरा इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा और आपको इसे अलग तरीके से आपको सोचना होगा। दोस्तों आपको जितना आप इसे सोचोगे, आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके आपको खुद भी करने की कोशिश करना है, जिससे आपको करने की जो क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाए, आप क्वेश्चन को हल कर सको। जब आपके एग्ज़ाम के अंदर जब आप बैठो तो आपको टाइम नहीं लगे, आप ऐसे ही बिना पेन उठाए इसको सोल्व कर ले। आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपके माइंड में क्वेश्चन को पढ़ने से आ जाए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों एक तो मैथ और रीजनिंग क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपका जो लेवल उतना ही बढ़ेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जोड़ने से तो नहीं हो रहा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ अलग तरीका सोचता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। अलग तरीका क्या सोचता हूँ, आपको अलग सोचना है। अब मैं दोस्तों यहाँ पर 39 और 91 दे रखा है, तो दोस्तों मैं इसको यहाँ पर जो है 13 से काटता हूँ। 13 तिग 39 अनुपात है 13 सत्ते 91। मैंने इसको काट के छोटी कर लिया। किससे काटा, 13 से काटा। 13 तिग 39 अनुपात है 13 सत्ते 91। 13 को 39 से काट लिया और 91 में काट लिया। अब यहाँ पर मैं इस अनुपात को, क्योंकि यहाँ पर समानुपात है, यानी कि इधर जिस प्रकार से हो रहा है, इधर जिस प्रकार से हो रहा है उसी प्रकार
भी उसी प्रकार से होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने 13 से यहाँ पर काट लिया। अब आपको यहाँ पर देखना 51 जो है 3 बार कटना चाहिए कौन सी संख्या से। अब मैं 17 से काटूँ, है ना दोस्तों, किससे काटूँ मैं? 17 से काटूँ। अब यानी 17 ती 51, है ना, 17 ती 51। अब 7 बार कटना चाहिए, तो 17 का फाड़ा आपको 7 बार बोलना है। कितना आएगा? 17 का फाड़ा मैं 7 बार बोलूंगा दोस्तों, कितना आएगा? 119। कितना आएगा? 119। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा? 119। और आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन आपके है 119, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन सोल्व होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्या है। मतलब कि दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को हल करने का तरीका है दोस्तों कि यहाँ पर दे रखा आपके पास 8, 24 और दे रखा आप पर यहाँ पर 6, है ना दोस्तों। अब यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर जो बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पर बड़ी संख्या 24 है ना दोस्तों, 24 बड़ी संख्या है। अब यहाँ पर जो 8 और 6 को ऐसा क्या किया है इसने कि यहाँ पर 24 आ गया, और जहाँ पर इस प्रकार का जो पैटर्न लग के इन दोनों संख्याओं को कुछ ना कुछ करके 24 लेकर आ रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है कि आपको बताना है कि जो जितने आपके 4 सेट है तो इनमें से कौन सा सेट इसकी तरह हो रहा होगा, इस प्रकार से आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं 8 और 6 को ऐसा क्या करूँ कि मेरे पास 24 आ जाए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर बीच में जो संख्या दे रखी है वो बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर यानी कि छोटी यानी दोनों छोटी संख्याओं को कुछ ना कुछ करके यहाँ पर इसने 24 किया होगा। तो यहाँ पर मैं इसका मल्टीपल करूँ, 8 गुना 6 का मैं गुणा करूँ, तो यहाँ पर मेरे पास कितना आना चाहिए? 8 छक्के 48 आ गया। अब 48 आ गया। अब मेरे माइंड में आया होगा कि 24 का यानी कि 48 का आधा कितना होता है? 24 होता है। तो यहाँ पर 48 का आधा 24 होता है, तो इसने 2 का भाग दिया होगा। फिर यहाँ पर आपके क्या आ गया? 24 आ गया। तो इस प्रकार से सोल्व हो रहा है। जिस प्रकार से ये ऐसे सोल्व हो रहा है ना, दोनों संख्याओं को गुणा करके फिर जो संख्या आ रही है उसके अंदर उसको आधी करके, आधी करने पर उसकी बीच वाली संख्या आ जानी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको इनको भी सोल्व करना है। अब इस प्रकार का जो पैटर्न है, इनके ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन लग रहा है, इस प्रकार के आपको बताना है। अब मैं पहला ऑप्शन देखता हूँ, है ना, 8 तिया 24, 8 तिया 24 होता है। अब 8 तिया 24 होता है, 24 का आधा कितना होता है? 24 का आधा 12 होता है। क्या 12 मेरे बीच में आ रहा है? बीच में तो मेरे पास 16 आ रहा है, तो ये पहला ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं होगा। अगली क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन है हमारा, उसको हम देखते हैं। तो 9 आटे 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 आटे 72 हो जाएगा। यहाँ पर 9 आटे 72 हो जाएगा। और 72 का आधा कितना होता है? 72 का आधा 36 हो रहा है, लेकिन मेरे पास तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 40 आ रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं सी ऑप्शन। यहाँ पर हम देख 14 अट्टे 112 आ जाएगा। अब 112 यहाँ पर आ जाएगा, तो 112 का मैं आधा करूँ, तो आधा करूँ तो यहाँ पर दो से भाग लगाऊंगा, तो 5 बार, फिर 2 चिक्की 12, यहाँ पर 56 आ रहा है दोस्तों आधा करने पर। तो ये मेरे पास तो यहाँ पर 44 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर 3 ऑप्शन गलत हो जाए तो चौथा ऑप्शन बचा है, तो इसको टिक लगा के आगे निकल जाना आपको। जब आप कंपटीशन का एग्जाम देने जाओ और आपके ऊपर के 3 ऑप्शन गलत निकल जाए या कोई सा भी 3 आपके ऑप्शन गलत हो जाए, तो आपको चौथा ऑप्शन क्लिक करके आपको आगे निकल जाना है। अब यहाँ पर आपका पास जो है डी ऑप्शन बचा है, इसको भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो 8 या 24 होता है दोस्तों, 8 या 24 होता है। और 24 का आधा अगर मैं इसके अंदर 2 का भाग लगा दूँ, तो मेरे पास कितना आएगा? 12 आएगा ना दोस्तों। तो यहाँ पर देखो मेरे पास 12 दे रखा है। जी हाँ, आपके यहाँ पर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों मैं आपको फिर से मैं बता दूं, यानी दोस्तों आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे को सपोर्ट करें दोस्तों, हमारे चैनल को बड़ा, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कंटेंट जो है आपके लिए लेकर आए, बढ़िया बढ़िया सी वीडियो आपके लिए यहाँ पर अपलोड करें। दोस्तों इससे क्या होता है, अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हमें भी आपको हमें भी हम भी मोटिवेटेड होंगे, जिससे आपके लिए उत्साह से आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, है ना। अगर आप दोस्तों सपोर्ट नहीं करोगे तो हम यानी कि हमारे अंदर जो उत्साह होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है, हमारे जो जोश होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। इसकी वजह से दोस्तों आप हमारे जो यानी चैनल है उसको आप सपोर्ट करें, हमारे चैनल को बड़ा करवाने की कोशिश करें, ताकि जब चैनल बड़ा हो जाएगा तो दोस्तों पढ़ाने में बढ़िया मज़ा आएगा, है ना दोस्तों। तो अगर आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, है ना दोस्तों। तो और दोस्तों मैं आपके अंदर यहाँ पर बिल्कुल ही बेसिक तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ, यानी कि आपके लिए बढ़िया कंटेंट लेकर आता हूँ, एकदम कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को लेकर चलता हूँ दोस्तों मैं। और काफ़ी जीरो लेवल से मैं दोस्तों पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंदर आपको रीजनिंग और मैथ से संबंधित जितने भी आपको क्वेश्चन, कोई भी आपके डाउट नहीं रहेंगे, आपको सबको यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। चलिए दोस्तों, आपके यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, और दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि ये क्वेश्चन जो आपका एसएससी सीएचएसएल 2022 के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। और आपको यहाँ पर जो एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसके अंदर आपके किसी न किसी शिफ्ट के अंदर जो पास से संबंधित जो क्वेश्चन है, डाइस से संबंधित जो आपका क्वेश्चन है वो आपको पूछा ही जाता है। और ये आपका हर एग्जाम के अंदर जो एसएससी का जो एग्जाम होता है उसके अंदर आपके यहाँ पर ये रिपीट हो ही जाता है। तो आपको क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है और आपको इसे हल करना है। दोस्तों यहाँ पर मैं हल करवाने से पहले आपको खुद आप वीडियो को पॉज करके स्वयं करने की कोशिश करें, ताकि जो आपके अंदर सोचने समझने की जो क्षमता है वो विकसित हो। आपके अंदर क्वेश्चन करने की जो क्षमता आएगी, आप सोच पाओगे किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होगा। अगर आपसे क्वेश्चन हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो को स्टार्ट करके देख लीजिएगा कि आप कहाँ तक नहीं सोच पा रहे थे, आप कहाँ तक ही सोच के रह गए और ये किस प्रकार से क्वेश्चन हो रहा था, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन है, एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, यानी कि एक ही पासा है, इसकी दो स्थितियां दी गई है। दो के विपरीत कौन सा अंक होगा यदि तीन के विपरीत एक विषम संख्या है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको हल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर को के अंदर यहाँ पर छः एक और यहाँ पर एक छः, यानी कि क्या आ रहा है, दोनों जगह आपके यहाँ पर जो है जो अंक है वो समान है। तो इस प्रकार से दो पृष्ठों पे आपके यहाँ पर जो अंक समान हो, एक ही संख्या जो है दिख रही हो, तो जो आपके बचती है वो संख्या एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर जो पाँच के अपोजिट क्या होगा, चार होगा, और चार के अपोजिट क्या होगा, पाँच होगा। इस प्रकार से होगा। अब पूछ रहा है कि दो के विपरीत कौन सा अंक होगा। दोस्तों आपके पूछ रहा है कि दो के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो यानी कि मैं आपको बता दूं, देखो दोस्तों, अब यानी कि जो दो के विपरीत पाँच तो नहीं होगा और चार भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पाँच के अपोजिट तो चार है और चार के अपोजिट पाँच है, तो दो के अपोजिट कहाँ से आएंगे। तो हम सोच लेंगे कि दो के अपोजिट क्या क्या हो सकता है। दो के अपोजिट यहाँ पर तीन हो सकता है, पाँच हो सकता है और एक हो सकता है। अभी हमें क्लियर पता नहीं है कि दो के अपोजिट में क्या है, लेकिन हमें इतना ही ध्यान चला है कि पाँच के अपोजिट चार है और चार के अपोजिट पाँच है। तो हम इतना कह सकते हैं कि दो के अपोजिट जो है पाँच और चार तो नहीं आएंगे। अब बच्ची को एक पासे के अंदर छः छः संख्या होती है, छः फलक होते हैं, यानी कि अगर अगर छः होती है तो बची कितनी, तो दो के अपोजिट तीन, छः और एक बची। अब इसके अंदर में हम क्या पता करेंगे कि किस प्रकार दो के अपोजिट क्या आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर देखना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि तीन के विपरीत एक विषम संख्या है। अब तीन के विपरीत विषम संख्या होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर मैं देखूँ तो तीन के विपरीत अगर दो करूँ तो दो तो क्या है, एक सम संख्या है। तो तीन के विपरीत क्या आनी चाहिए, विषम संख्या आनी चाहिए। बट लेकिन तीन के विपरीत अगर मैं दो कर दूँ तो दो तो क्या है, एक सम संख्या है। छः करूँ तो छः भी क्या है, एक सम संख्या है। तो अब बची क्या, अब बचा आपके एक। तो यहाँ पर आपको पता चला होगा कि तीन के अपोजिट जो क्या है, तीन के अपोजिट यहाँ पर आपका एक है और एक के अपोजिट आपके क्या है, तीन है। आपको पता चल गया। अब बचा क्या, अब बचा क्या, दो के, अब बचा क्या, यहाँ पर दो के अपोजिट क्या होगा, छः हो जाएगा।
क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 6 हो जाएगा। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में आपके यहाँ पर ही पूछ रहा है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा यदि 3 के विपरीत एक विषम संख्या। अब तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर होगा 6, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा, है ना दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके आपके क्वेश्चंस है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोस्तों ये आपके जो पंक्ति से संबंधित जो क्वेश्चंस है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एग्जामों के अंदर पूछा भी जाता है और ज़्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आपके यहाँ पर छोड़ भी देते हैं। ये उसको लगता है कि काफ़ी इसके अंदर टाइम लग जाएगा और टाइम लगने की वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ देते हैं। क्वेश्चन को देखते ही आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते। दोस्तों अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों की अगर आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो आप इसे कम टाइम के अंदर आप इसे सोल्व कर लोगे। होता तो लेकिन इसे कुछ भी ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, बट लेकिन आप इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करोगे तो ये जल्दी से जल्दी आपके यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको दिशाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी दिशा आपके किस तरफ है। यहाँ पर पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए दोस्तों, आपको दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी दिशा किस तरफ है, कौन सी दिशा, यानी कि आपको अगर इससे दिशाओं का अगर आपके बारे में पता होगा। दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ सबसे पहले इस प्रकार से आपकी जो होती है, सबसे पहले यहाँ पर पूरी यार इस तरफ जो आपके पूर्व दिशा होती है ना दोस्तों, पूर्व दिशा होती है और इसके अपोजिट यानी कि अपोजिट में क्या होती है, पश्चिम होती है। ऊपर की तरफ दोस्तों आपके उत्तर होती है और नीचे की इसके अपोजिट में क्या होती है दोस्तों, दक्षिण होती है। इस प्रकार से आपको क्या होना चाहिए, दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए। अगर व्यक्ति अगर उत्तर की तरफ खड़ा है मुंह करके दोस्तों, उत्तर की तरफ खड़ा है दोस्तों, तो इस साइड इस क्या होगा उसका पूर्व होगा और इस तरफ क्या होगा पश्चिम होगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो इस पूर्व की तरफ क्या होगा उसका दाहिना होगा और इसके पश्चिम की तरफ उसका जो है बायां होगा, है ना। इस प्रकार से आपको देखना है। अगर व्यक्ति दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है तो इस तरफ उसका क्या होगा, यानी कि अगर इस प्रकार से दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है तो इधर क्या होगा इसका दाहिना होगा और इस टाइप क्या होगा इसका बायां होगा, है ना। अगर पूरब की तरफ खड़ा है व्यक्ति तो इस तरफ तो क्या होगा आपके दाहिना होगा, इस तरफ आपके बायां होगा। इस प्रकार से आप अगर पश्चिम की तरफ इस प्रकार व्यक्ति खड़ा है तो इस तरफ तो इसका दाहिना होगा, इस तरफ आपके यहाँ पर बायां होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना है। चलिए दोस्तों मैं आपको आपको अगर अभी समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं जैसे क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बोल रहा है कि 5 व्यक्ति है PQRSOT। यहाँ पर कितने व्यक्ति है दोस्तों, 5 व्यक्ति है PQRST। तो यहाँ पर 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति हैं दोस्तों और एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। कोई पंक्ति है उसकी तरफ क्या करके बैठे हैं, यानी कि उत्तर की तरफ यानी कि इधर मुंह करके बैठे, ऐसे मुंह करके बैठे हैं सीधे, है ना दोस्तों, इधर मुंह करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मुंह करके बैठे हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है क्यों, एस के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा है, एस के बाया। अब एस अगर इधर मुंह करके ऐसे बैठा है तो इसका तो इधर क्या हो जाएगा दाहिना हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा इसका बाया हो जाएगा। तो अब क्या पूछा है, इसके बाई ओर बैठा है, बाई के निकटतम स्थान, यानी कि इसके पास ही में बैठा है, क्यों यहाँ पर बैठा है क्यों, है ना दोस्तों। इस प्रकार से समझिएगा। अब पूछना है आर और टी के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, आर और टी के मध्य, यानी कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर आर और 1 2 3 और टी, इस प्रकार से आर और टी के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं। टोटल 5 व्यक्ति हैं तो 3 बीच में बैठे तो 2 किनारों पर बैठे तो 5 हो गए। तो आपके यहाँ पर जो है टी इधर भी हो सकता है और आर इधर भी हो सकता है, 3 व्यक्ति इधर बीच में बैठ सकते हैं। यानी कि इन दोनों पोजीशन से एक पोजीशन हो सकती है। हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को सोल्व करते क्या आता है। अब यहाँ पर बोल रहा है पी जो है टी के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा है।
जो P है वो T के बाय निकटतम, अगर मैं इसको अगर इस पोजीशन को अगर मैं लेके चलूँ दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, T के बाय निकटतम। अब T अगर इस तरफ देख रहा है, उत्तर की तरफ देख रहा है, तो T का बाय इस यानी इस तरफ होगा, और इस तरफ कौन बैठा है, P। अगर मैं P को यहाँ पर बैठा दूँ, समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं P को यहाँ पर बैठा दूँ, पी को अगर मैं जस्ट इसके बाई बैठा दूँ, तो अगर मैं यहाँ पर बाई बैठा दूँ, तो इस पंक्ति के अंदर कितने व्यक्ति हो गए, दो, दो चार, दो छः। यहाँ पर कितने व्यक्ति हो गए, छः। हमें छः व्यक्ति यहाँ पर, तो हमारे पास टोटल व्यक्ति पाँच ही व्यक्ति रह गए हैं। तो अगर टी के बाय अगर मैं अगर पहली पंक्ति के अंदर देखूँ, तो टी के बाय यहाँ पर टी के बाय अगर जो है नज़दीक यहाँ पर पी को बैठा दूँ, तो हाँ यहाँ पर ये वाली जो पहली पोजीशन है, जो पहली वाली जो कंडीशन है, वो लग जाएगी इसके अंदर। तो मैं इसको तो मिटा देता हूँ दोस्तों, ये वाली पोजीशन यानी ये वाली जो है, ये वाला डायग्राम तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये वाला अब बता दी, यहाँ पर पी और टी के जो निकटतम स्थान पर जो जो टी के बाय निकटतम स्थान पर पी बैठा है। ओके, अब यहाँ पर दो जगह दो व्यक्ति जो है, दो व्यक्ति बचे हैं, तो यहाँ पर मैं एस को बैठा दूँ, तो एस के बाय कौन बैठा है, क्यों बैठा है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर पंक्ति बन जाएगी। पहले आर क्यू एस पी टी इस प्रकार से व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब पूछ रहा है पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, यानी कि इस पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, तो यहाँ पर पंक्ति के मध्य में एस बैठा हुआ है। तो आपका जो आंसर होगा वो एस होगा। अब आपके किस ऑप्शन में है, यहाँ पर भाई एक जो ऑप्शन है वो थोड़ा, तो यहाँ पर आप डी ऑप्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन करके यहाँ पर एस लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा कट गया है, तो मिस प्रिंट हो गया है यहाँ पर, तो इसकी वजह से तो यहाँ पर आप जो है ऑप्शन लिख लीजिएगा, डी है, तो आपका इसका आंसर होगा डी होगा, है ना। यहाँ पर इसका आंसर आएगा, ऐसा आंसर आएगा जो पंक्ति के मध्य बैठा हुआ है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका। और दोस्तों आपका जो ये क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन वो अति इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के जो हल करने का मैं तरीका भी आपको बताऊंगा। अगर इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आपके एग्जामों के अंदर पूछा जा रहा है, तो आप इस तरीके का जो है फॉलो करिएगा, इससे आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व भी होगा और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लग पाएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन भी आता है, तो यानी कि पहले आपको क्या करके देखना, भागे करके देखना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से करना है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। दोस्तों यहाँ पर आपके दिया हुआ है कि सबसे पहले आप यानी भागी करके देखना। मैं दोस्तों जो आपको तरीका बता रहा हूँ ना, उसको करके देखिएगा सबसे पहले। तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन में आपके यहाँ पर प्लस और मल्टीपल का साइन है। तो यहाँ पर मल्टी और जो यहाँ पर जो है प्लस और मल्टीपल का साइन है, पहले उसको आपको छोड़ दीजिएगा। दोस्तों अब ये 99% लग सकता है इसके अंदर, तो इसको हमने अभी पे इसको छोड़ दिया, तो इसको हम पहले गलत कर दें। गलत गलत नहीं है ये क्वेश्चन, ये लग सकता है बट लेकिन हमने इसको छोड़ दिया। पहले हम क्या करके देखेंगे, जो भाग वाला है ना उसको करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम जो है बी ऑप्शन लेके देखते हैं। अभी क्या कर रहा है कि चिन्हों को आपस में बदलने के लिए कह रहा है। अब बी ऑप्शन में हमारा क्या है, माइनस और प्लस, माइनस और जो भागे का है, यानी कि ये बोल रहा है कि जहाँ पर माइनस है उसको, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर भागे करना है, और भागे है वहाँ पर आपको माइनस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो माइनस का जो साइन है वो कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 8 माइनस 330 दे रखा है। तो यहाँ पर मैं भागे का साइन कर लूँ, कि भाग का साइन करने पर 8 में अगर मैं 330 का भाग लगाऊंगा तो चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा, है ना। अगर मैं 352 का अगर मल्टीपल कर लूँ 8 का, तो इकाई अंक 8 दूनी 16 है। फिर भी अगर मैं भाग लगाऊंगा तो दोस्तों इधर क्या इकाई अंक क्या रह गया, 0 रह गया, इधर 6 आ रहा है, तो वैसे भी नहीं होगा आपका। तो इस प्रकार से आपका जो है ये पहला दूसरा ऑप्शन वो तो नहीं होगा, है ना। अब तीसरा ऑप्शन लेके देखते हैं हम। अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन लेके देखते हैं हम, तो तीसरा ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर प्लस और जो है भागे का साइन दे रखा है। अब भागे का जो यहाँ पर प्लस का साइन दे रखा है, 330 प्लस 125। अगर मैं 330 में क्या 125 का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा ना, साइन को बदलने पे बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा। अब जैसे हमारे तीन ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन जो होगा, जो डी ऑप्शन होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। लेकिन हमारे जो पहला ऑप्शन है उसने को हमने छोड़ दिया था, यानी कि उसको हमने अभी तक जो है वेरीफाई नहीं किया है ना दोस्तों। हमने क्या नहीं किया, अभी तक इसको वेरीफाई नहीं किया है। तो पहला हम जो है इसको डी ऑप्शन को लेके हम देखेंगे कि हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा क्या।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है डी ऑप्शन को लेके देखना है। यहाँ पर जो गुणों की जो गुणा है उसकी जगह भागे करना है और भागे की जगह आपको गुणा करना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है 352। दोस्तों यहाँ पर 352 दे रखा है 352। अब गुणा की जगह आपको भागे करना है, भागे 8 दे रखा है। अब 8 माइनस 330 देखना है 330। अब 330 प्लस की प्लस प्लस 125। अब 125 है। अब यहाँ पर जो है भागे की जगह आपको गुणा करना है, गुणा 4 करना है और बराबर आपके यहाँ पर 214 लेकर आना है। यानी कि दोस्तों आपने यानी कि जब सिंपलीफिकेशन के जब भी आपने क्वेश्चन को हल किया होगा तब आपने एक नियम पढ़ा होगा बोर्ड मास का। दोस्तों क्या पढ़ा होगा? बोर्ड मास का। तो जब भी आप इसको बोर्ड मास का यानी कि यूज आप पढ़ोगे तो ये सिंपलीफिकेशन में यूज आता है। बोर्ड मास का यानी कि यूज क्या होता है? बी का मतलब ब्रैकेट। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट दे रखा है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है। ओ का मतलब यहाँ पे ऑफ यानी का मतलब गुणा ही होता है। डी का मतलब यहाँ पर डिवीजन यानी भाग। एम का मतलब यहाँ पर मल्टीपल। ए का मतलब एडिशन यानी कि प्लस और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस। यानी कि इसका मतलब ये है कि पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर ऑफ को सोल्व करना है, फिर भाग लगाना है, फिर गुणा करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, हमारे पास क्या है? भागे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। अब यहाँ पर हम 8 का भाग 352 में लगाएंगे तो 8 चौके 32 है ना दोस्तों। कितना आ जाएगा? 8 चौके 32। बचा कितना हमारे पास? 8 चौके 32, 3 बचा। फिर आ जाएगा 8 चौके 32, फिर से चैन कितनी बार चला गया दोस्तों? फिर से कितनी बार चला गया? यानी कि जो 44 दोस्तों कितनी बार चला गया? 44 बार चला गया है ना दोस्तों। अब यहाँ पर 44 बार चला गया, माइनस करना है 330 पहले। अब 330 प्लस 125 गुणा 4 और बराबर 214। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। अब यानी कि हमने हमारे पास ब्रैकेट नहीं था, ऑफ नहीं था, हमने यहाँ क्या कर लिया? भागे कर लिया यानी डिवीजन कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास गुणा करना है। अब गुणा यहाँ पर 144 है दोस्तों। यहाँ पर गुणा है ना, जो डायरेक्ट आप यहाँ पर भी कर सकते थे, यहाँ पर डायरेक्ट आप कर सकते थे। अगर मैं तो आपको स्टेप बाई स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आपको इस प्रकार से आपको स्टेप बाई स्टेप नहीं करना, आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ। यहाँ पर 44 माइनस 330 आ गया दोस्तों, प्लस अब यहाँ पर आपको मल्टीपल करना है। जैसे आप यहाँ पर मल्टीपल करोगे दोस्तों, यहाँ पर मैं 125 का जब मल्टीपल करूँ 4 से तो मेरे पास कितना आना चाहिए दोस्तों? जब इसको मैं मल्टीपल करूँगा 4 से 125 से तो 5 चौके 20, दो हासिल, 4 दूनी 8, 2 10, एक हासिल, 4 एकम 4 एक 5। कितना आना चाहिए दोस्तों? 500 आएगा। 500 बराबर 214। अब आपको क्या करना है यहाँ पर? अब यहाँ पर जो है यहाँ पर हमने मल्टीपल भी कर लिया। अब क्या करना है? हमको जोड़ना है यानी कि एडिशन करना है। 544 को मैं जोड़ूंगा तो दोस्तों मेरे पास 544 आएगा। 544 माइनस 330 कर दूँ तो बराबर मेरे पास 214 आना चाहिए। तभी हमारे पास ये डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो 544 में 330 में माइनस करूँगा तो मेरे पास 214 आएगा। और जी हाँ, हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है वो सिंपलीफिकेशन हो गया और हमारा डी ऑप्शन हो गया। तभी तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको माइनस वाला साइन लेके चलना है, जिससे आपका क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व होने की जो संभावना आपके यहाँ पर होती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की जो क्लास आपको अति इम्पोर्टेंट लगी होगी। आपके लिए बेसिक से लेकर चल रहा हूँ दोस्तों, और काफ़ी कमज़ोर से कमज़ोर जो है जीरो लेवल से मैं आपको क्वेश्चनों को हल करवा रहा हूँ। और आपको यहाँ पर जीरो लेवल से थोड़ा हाँ धीरे धीरे हाई लेवल की तरफ लेके चलूँगा, जिसको आपको रीजनिंग और मैथ के अंदर मैं आपको परफेक्ट कर दूंगा, जिससे आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिससे आपसे सोल्व नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आप भी अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। अपने दोस्तों, अपने ग्रुप के पास, अपने ग्रुप में, सभी जगह, अपने जितने भी आपके सोशल मीडिया है वहाँ पर आपको इस क्लास को आपको शेयर करना है। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।